चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास है वो है प्रश्नावली 4.2 का सवाल नंबर 3। ठीक है, अब इस सवाल में पूछा है कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन से समीकरण के हल सही हैं और कौन कौन से सही नहीं है। ठीक है, हमारे पास में ये समीकरण है। इस समीकरण के अंदर ये उनके x और y का मान दिया हुआ है और इस समीकरण के अंदर इसको लगाना है और फिर चेक करना है कि क्या ये जो समीकरण हल करने के बाद दोनों का आंसर सेम आता है, नहीं, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों सेम आते हैं या नहीं आते। तो चलिए इसको हल करते हैं। अब जो x और y, ठीक है, 0 और 2 के समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 होता है या नहीं। ठीक है, होता है या नहीं होता है। तो चलिए x का मान बराबर 0 आ जाएगा और y का मान लगाना 2। ये x का मान है, ये y का मान है। पहला है वो x का मान है, दूसरा है वो y का मान है। तो चलिए हमें लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये इसका लेफ्ट हैंड है और ये इसका राइट हैंड है। तो लेफ्ट हैंड के अंदर इसका आंसर लगाते हैं। अब इसमें x माइनस 2y, ठीक है, इसमें इसका मान रखना है। x का मान 0 माइनस 2x और y का मान भी कितना है, 2। अब इसको 2 दूनी 4, तो 2 माइनस 4 कितना है, 4। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका मान आया -4। कितना है, -4। और राइट हैंड साइड का मान ऑलरेडी दिया हुआ है 4। तो क्या दोनों बराबर है या नहीं है। राइट हैंड साइड ये 4 हैं तो दोनों इक्वल नहीं है। तो लिख सकते हो राइट हैंड साइड नॉट इक्वल लेफ्ट हैंड साइड। कैसे हैं, समान, दोनों समान नहीं है। ठीक है, दोनों के समीकरण का जो आंसर आ रहा है वो बिल्कुल अलग अलग है। तो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नॉट इक्वल। तो सवाल नंबर 3 का फर्स्ट कंप्लीट। अब हम इसी का लेते हैं अगला पार्ट नंबर 2। चलिए पार्ट नंबर 2 को हल करते हैं। पहले हम समीकरण लिखते हैं, हल 2, ठीक है, 2 0 के समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के समान है या नहीं। ठीक है, जो समीकरण हल करने पे समान आती है या नहीं आती वो चेक करना है। तो चलिए अब इसका x का मान है वो है 2 और जो y का मान है वो है 0। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है x माइनस 2y। ठीक है, अब x का मान हमें रखना है 2, तो x माइनस 2 और इसका मान आ जाएगा 0। अब देखो 2 और 0 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका आंसर आएगा 2 और राइट हैंड साइड का आंसर दिया हुआ है आपके वो है 4। तो जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है वो नॉट इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल राइट हैंड साइड, यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड है वो दोनों समान नहीं है। तो कह सकते हैं कि समान नहीं है। यदि समान होता तो दोनों सेम आते हैं, दोनों का आंसर यदि सेम आएगा तो कहलाएगा ये समान है, और अलग अलग है तो दोनों का नॉट इक्वल या समान नहीं है। तो पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट। अब हम इसका अगला पार्ट नंबर 3 हल करते हैं। 4 0 के समीकरण x माइनस 2y बराबर 0 के
समान, या अपन कह सकते हैं कि हल करने पर समान है या नहीं। ठीक है, ये सिर्फ चेक करना है कि ये दोनों साइड है वो अलग अलग है या फिर समान है। तो चलिए, जो x का मान है वो आ जाएगा 4 और y का मान है वो आ जाएगा 0। जो पहले मान है उसको x मानना है, दूसरा इसको y मानना है। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है x माइनस 2y। ठीक है, x माइनस 2y। अब x का मान है वो 4 माइनस 2 बराबर 0। 2 बराबर, y का मान 0 है तो हमने 0 लगा दिया। इसको हल करेंगे तो 4 माइनस 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 के साथ में 0 का गुणा करेंगे 0 आएगा। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इसका मान आ जाएगा 4, और जो राइट हैंड साइड है उसका भी मान क्या है, 4। तो जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, समान है। तो हमें लिखना पड़ेगा कि जो दायां भाग और बायां भाग का जो आंसर है वो बिल्कुल समान है, तो समान है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वो है ओनली इक्वल है, तो इसका आ जाएगा ये दोनों समान है। तो चलिए, पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट। अब हम इसका पार्ट नंबर 4 हल करते हैं। चलिए, अब सवाल नंबर 4 है, अब इसको भी हल करते हैं। तो √2 4 √2 के समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के समान है या नहीं। ठीक है, देखना है कि समान है या नहीं है। जो x का मान आएगा वो √2 और जो y का मान आएगा वो आएगा 4√2। 4√2 इसका मान आएगा। तो चलिए, लेफ्ट हैंड साइड का मान रखते हैं, क्या है, x माइनस 2y। ठीक है, x माइनस 2। अब इसमें x का मान है वो इसके जगह पे आ जाएगा √2, और जो y का मान है 4√2 इसका हल आएगा। तो चलिए, इसको हल करते हैं। यहाँ हमने x का मान रखा -2 के साथ में हमें मान रखना है 4√2। ठीक है, अब इसका √2 ही रहेगा, माइनस 2 चौके 8 और अंडर का √2। ठीक है, जब हम इसको हल करेंगे तो क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका आंसर बनेगा -7√2, और जो इसका आंसर है राइट हैंड साइड का जो आंसर है वो है 4। तो ये दोनों इक्वल तो वैसे भी नहीं है, अलग अलग आ रहा है। तो इसका आंसर आएगा लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल राइट हैंड साइड, यानी समान नहीं है। ये दोनों हैं आंसर अलग अलग है तो समान नहीं है। तो पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट। अब हम इसका अगला पार्ट नंबर 5 हल कर। चलिए, इस पार्ट को हल करते हैं, और ये सवाल नंबर 3 का ये अंतिम पार्ट है। तो चलिए, इसको हल करते हैं। एक के समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के समान है या नहीं। ठीक है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों समान है या नहीं है, उसको चेक करते हैं। तो चलिए, यहाँ x का मान भी 1 आएगा और जो y का मान है वो भी 1 ही आएगा। ठीक है, अब जो इसका लेफ्ट हैंड साइड है वो है x माइनस 2y। x माइनस 2y बराबर 1 माइनस, और इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, जब इसको करेंगे तो 1 माइनस 2, जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका आंसर आएगा माइनस का 1, और जो राइट हैंड साइड है ऑलरेडी उसका मान रखा हुआ है 4। तो ये दोनों वैसे भी अलग अलग हैं,
तो आप लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल राइट हैंड साइड, यानी समान नहीं है, समान नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड एक नॉट इक्वल राइट हैंड साइड। तो सवाल नंबर 3 पूरा कंप्लीट। अब हम इसका अंतिम सवाल है, सवाल नंबर 4 प्रश्नावली है 4.2 का अंतिम सवाल, सवाल नंबर 4। तो चलिए अंत तक जरूर बने रहें। यदि फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास में बेल आइकन उसको प्रेस करें ताकि जब भी हम इस प्रकार के वीडियो अपलोड के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। तो चलिए इस वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखें। अब हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 और ये इसका अंतिम सवाल है। अब इसमें बोला कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल है। ठीक है, ये समीकरण में x और y के मान दिया हुआ और इसमें इसका मान रखना है और देखना है कि k का मान कितना निकलता है। ठीक है, तो चलिए आपके सामने जो x और y का मान पहले रख देते हैं। x बराबर 2 और y बराबर 1, जो समीकरण है समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k, हमें k का मान देखना है। तो चलिए 2 इंटू एक्स का मान भी 2 है प्लस, ठीक है, 3 और y का मान भी 1 है बराबर k। ठीक है, अब 2 दूनी 4 प्लस 3 एकम 3 बराबर k। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या बनेगा 7 बराबर k, यानी k का मान वो कितना बता रहा है, k बराबर 7 इसका आंसर आ गया। 7 इसका आंसर, k का मान कितना बता रहा है 7। तो इस प्रकार से सवाल नंबर और एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट। थैंक यू सो मच।